एमिवे बनता है, मालूम है ना। हाँ, आज हम बात करेंगे एमिवे बंटाई और उनकी सक्सेस स्टोरी की। तो चलिए जानते हैं अचीवर एमिवे बंटाई के बारे में, जिनकी लाइफ सुन के आप ज़रूर मोटिवेट होंगे और अपने पैशन की तरफ भागने लग जाओगे। तो नमस्कार दोस्तों और सज्जनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द रियल अचीवर्स में। तो इस अचीवर की कहानी शुरू होती है 13 नवंबर 1995 को सपनों के शहर मुंबई में, और इनका असली नाम बिलाल शेख है, जिन्हें उनके खास शाहरुख शेख के नाम से भी पुकारते हैं। बिलाल शेख बचपन से ही काफ़ी होशियार रहे हैं, जिनकी दिलचस्पी पढ़ाई में तो थी, लेकिन इनके साथ उनको फुटबॉल खेलना और डांस करना भी काफ़ी पसंद है, और उन्होंने इन सब के साथ लगभग 10वीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी दिखाई। लेकिन जब वे 11वीं कक्षा में आए, तब उनको उनके कुछ दोस्तों द्वारा फॉरेन रैपर्स के संगीत सुनने मिले, जिससे बिलाल उर्फ शाहरुख काफ़ी प्रभावित हुए और वे उसे काफ़ी ज़्यादा सुनने लग गए थे। और उन रैपर्स में एमिनेम और लिल वैने के रैपिंग के वे कायल हो गए थे। आखिर ये दोनों रैपर वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर जो है, इनको देखकर बिलाल भी इनकी तरह बनना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने इनके रैप सुनकर गाने भी लगे थे, और उन्होंने इनके यह रैप गाते हुए खुद का एक रैप बनाया, जो कि उनके टैलेंट का पहला झलक था। और यह रैप उन्होंने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए बनाया था, जिसे वीडियो के तौर पर अपलोड भी कर दिया था, जिसे कुछ लोगों ने काफ़ी पसंद किया, जिसके कारण बिलाल काफ़ी खुश हुए और अपना पूरा ध्यान रैप की तरफ मोड़ दिया। परिणाम में वह 12वीं की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाए और वे 12वीं कक्षा में फेल हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपना यह पैशन और इंटरेस्ट अपने घर वालों को बताया, लेकिन उनके घर वालों ने थोड़ी नाकारी के बाद बिलाल का भी साथ दिया। बिलाल शुरुआत से ही इंग्लिश रैपिंग करते थे, जिसके कारण उनके पिता ने उनको बोला, तुम हिंदी रैपिंग किया करो, जो लोग को भी समझ में आए। और इसी बात से प्रेरित होकर बिलाल हिंदी रैपिंग लिखना शुरू कर दिए, और इसी दौरान उनके पिता ने उनको बंटाई यह नाम दिया, लेकिन यह नाम अभी उनको अधूरा लग रहा था। इसीलिए उन्होंने अपने फेवरेट रैपर एमिनेम और लिल वैने के नाम से कुछ शब्द निकालकर एमिवे बना दिया, और उन्होंने अपना पूरा नाम एमिवे बंटाई रख दिया। और फिर 12वीं फेल के बाद उन्होंने अपना पूरा फोकस हिप हॉप म्यूजिक सीखने में लगा दिया, और अब उन्होंने सीरियस होकर रैप बनाना और गाना शुरू कर दिया था। हालांकि शुरुआत में किसी को सफलता नहीं मिलती, इसी तरह उन्हें भी नहीं मिली। उन्हें उनके यूट्यूब पर अपलोड किए रैप पर 100 से ज़्यादा व्यूज़ आते ही नहीं थे। फिर भी एमिवे ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि वे जानते थे उनकी मेहनत और लगन एक दिन जरूर रंग लाएगी, और कुछ समय बाद यह हुआ भी। बहरहाल जो भी हो, इस समय में 12वीं कक्षा के फेल विद्यार्थी थे, जिसने हिप हॉप म्यूजिक में अभी जस्ट कदम रखा ही था, और इस शुरुआत के लिए उनको कुछ पैसों की जरूरत पड़ने लग गई थी, और इस समय उनकी उम्र ठीक ठाक हो गई थी, जिसके कारण वे अपने घर पर बार बार पैसे मांगना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने खुद काम करके पैसे जोड़ने का निश्चय किया, और एक कैफ़े में काम करने लग गए थे, जहां उनको एक हेल्पर का काम दिया गया। लेकिन उनको खुद पर विश्वास था, और वे सोचते थे आज वे यहाँ पर टेबल उठा रहे हैं, लेकिन वे कुछ टाइम बाद यहाँ पर ही ट्रॉफी भी उठाएंगे। और इत्तेफाक की बात तो ये रही, आगे जाकर उन्होंने इसी कैफ़े में रेडियो सिटी फ्रीडम अवार्ड नाम के एक इवेंट में हिप हॉप म्यूज़िक के लिए पुरस्कार भी लिया। मतलब जिस कैफ़े में उन्होंने एज अ वर्कर टेबल उठाया था, उसी कैफ़े में उन्होंने अपने हिप हॉप म्यूज़िक के लिए आज ट्रॉफी भी उठाया, जो कि उनके लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट था। अब वे धीरे धीरे पॉपुलर होने लग गए थे, लोगों को उनके रैप काफ़ी पसंद आने लग गए थे। उनके सेंस ऑफ ह्यूमर से बनाई गई रैप स्टाइल ही काफ़ी अलग थी, जो लोगों को खुश कर देती है, और इसी के चलते उन्होंने देशवासियों से तो प्यार काफ़ी मिला ही, लेकिन अब तो उनके गाने बाहरी देशों में भी कुछ लोगों को पसंद आने लग गए थे, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। और इन सब के बाद एमिवे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और उन्होंने खुद को काफ़ी सुधारा और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने लग गए। और ख़ास बात तो ये है, उन्होंने जो भी किया खुद अकेले किया, लेकिन उनकी ज़िंदगी तो हैशटैग सड़क गाने ने बदली, जो कि रफ्तार के साथ एमिवे ने मिल के गाया था। इसके बाद उन्होंने 2018 में
डिश की भी शुरुआत कर दी। और आप कह भी सकते हो कि एमिवे अपने डिश के कारण ही सबसे ज़्यादा फेमस हुए। इस समय उनके रैप और डिश के काफ़ी ज़्यादा चाहने वाले हैं, जिसके कारण उन्होंने 2019 में गली बॉय नाम की एक फिल्म में अपना डेब्यू किया, जिसमें वे खुद भी नजर आए, जिसके बदौलत उनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और अब उन्हें पूरा देश जानता है और वे काफ़ी लोगों के दिल में बसते हैं। और इस समय उनके YouTube चैनल पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो वे कितना फेमस हो चुके हैं और कितना अमीर भी हो चुके हैं। और अभी का सीन तो ये है कि जब भी एमिवे अपना गाना अपलोड करते हैं तो कुछ टाइम बाद उनका यह गाना ट्रेंडिंग में भी आ जाता है। तो कुछ इस तरह एमिवे की अब तक की ज़िंदगी है, जो सही में इंस्पायर करने वाली है, क्योंकि एमिवे ने अपने पैशन को फॉलो किया और आज देखिए वे किस मुकाम पे है। तो मैं आज फिर से कहता हूँ, आपको अपने पैशन को फॉलो करने के लिए जो करना पड़े करो, क्योंकि यही एक टाइम है जो दोबारा आपको मौका नहीं देगी। और अगर आपने इस समय नहीं किया तो आगे जाकर आपको बस होगा तो पछतावा। सो जाग जाओ अभी से और लग जाओ काम पे, क्योंकि आपका पैशन ही आपको आपकी ज़िंदगी में असली जीत दिलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस अचीवर की लाइफ से काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा, और कुछ सीखे हो तो उम्मीद है आप इसे अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट भी करोगे। और हाँ, वही बात एक बार फिर से कहूँगा, अगर आप अब तक यह वीडियो देख रहे हो तो आपके लाइफ में आपके सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा और आपको यह वीडियो भी पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हो सके तो शेयर करो, ताकि बाकी लोग भी इनकी कहानी से इंस्पायर होकर कुछ सीखे और कुछ कर पाए। और आप कमेंट में बताओ आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, हमें जानकर काफ़ी खुशी होगी और हो सकता है हम कुछ मदद भी कर पाएँ। सो बताइए, हमें आपके कमेंट का इंतजार है। तो न्यू अचीवर्स, लग जाओ काम पर एंड लेट्स अचीव आवर गोल्स टुगेदर।